खर्च किए गए, लेकिन आज वही व्यवस्था कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। रीवा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए यूरिनल बॉक्स या तो गायब हो चुके हैं या फिर नगर निगम के गोदाम में धूल फांक रहे हैं। नतीजा, लोग खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं और शहर की स्वच्छता व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यह तस्वीरें रीवा नगर निगम की उस व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है जिसे कभी स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान बड़ी उपलब्धि बताया गया था। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए लाखों रुपए की लागत वाले यूरिनल बॉक्स आज कबाड़ बन चुके हैं। रीवा शहर में जहां कभी करीब 65 अस्थायी यूरिनल बॉक्स लगाए गए थे, वहां अब अधिकांश या तो गायब हैं या तो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। जिन स्थानों पर ये बॉक्स मौजूद भी हैं, उनकी हालत ऐसी है कि उपयोग करना संभव नहीं है। पानी और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने से लोग इसका इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के गोदाम के पीछे बड़ी संख्या में यही यूरिनल बॉक्स कबाड़ की तरह पड़े हुए मिले। प्रति यूरिनल बॉक्स पर 80,000 रुपए से अधिक खर्च किए गए थे, यानी लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति आज बेकार पड़ी है। सिर्फ यूरिनल बॉक्स ही नहीं, बल्कि शहर भर में गीले और सूखे कचरे के लिए लगाए गए डस्टबिन भी बदहाल स्थिति में हैं। कई स्थानों पर कचरा बॉक्स टूटे हुए हैं, जबकि कई जगहों से पूरी तरह गायब हो गए हैं। ऐसे में लोग मजबूरी में खुले स्थानों पर कचरा फेंक रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर ही पेशाब करते नजर आते हैं। जानकारों का कहना है कि यदि शुरुआत से इन व्यवस्थाओं का नियमित रखरखाव किया जाता तो आज नगर निगम की लाखों रुपए की संपत्ति कबाड़ में तब्दील नहीं होती। वहीं इस पूरे मामले पर रीवा महापौर अजय मिश्रा का कहना है कि यूरिनल बॉक्स और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया गया। उनके अनुसार उनके कार्यकाल से पहले इन व्यवस्थाओं की स्थिति खराब हो चुकी थी और नगर निगम प्रशासन द्वारा उचित देखरेख नहीं किए जाने के कारण ये आम लोगों के उपयोग लायक नहीं बची। अब बड़ा सवाल यह है कि स्वच्छता के नाम पर खर्च हुए लाखों रुपए की जवाबदेही आखिर किसकी है, और क्या रीवा शहर वासियों को फिर से स्वच्छ और स्थायी सार्वजनिक शौच एवं कचरा प्रबंधन की सुविधा मिल पाएगी, या ये व्यवस्थाएं हमेशा के लिए कबाड़ में दफन हो जाएंगी। बनाने के लिए यूरिन बॉक्स लगाए गए थे पूरे शहर में। कई वर्षों पहले ये योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो बॉक्स कहीं दिखते नहीं। कहाँ गए वो, और मतलब उसकी बर्बादी का क्या प्रमुख कारण है? देखिए, 2016 में करमवीर शर्मा आयुक्त नगर निगम होकर आए। उसी समय ये यूरिन के बॉक्स लगाए गए थे। लेडीज जेंट्स दोनों टॉयलेट बनाए गए थे, उसके चौराहे चिन्हित किए गए थे। वो बॉक्स 1 साल तो थे, 1 साल के बाद वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गए। और जब से हम लोग आए तो हमने तो अभी स्मार्ट टॉयलेट का भी टेंडर कराया, कुछ सिटी टॉयलेट के भी टेंडर करा दिए हैं। वो जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। आपने हमसे पूर्व में पूछा कि बस स्टॉप पर जो थे वो नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे तत्कालीन जो आयुक्त थे सौरभ सोनवोडे जी, संजय सौरभ सोनवोडे जी, उनकी गलती है। उनको चाहे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने बताया ना हो, जो बस स्टॉप बने थे वो पीपीपी मोड बने थे, 10 साल के लिए बने थे। यूनिक एडवर्टीजमेंट कंपनी को ये दिया गया था, उनसे उसी हालत में लेना था। इन लोगों ने आनंद फानन में उस अनुबंध को इग्नोर करके और नया टेंडर कराया, उसको उसका कार्य रुकवा दिया गया है। क्योंकि पहले जो पुराने टेंडर थे उस पे कार्रवाई होगी, इसके बाद नए बनेंगे कि क्यों नहीं दिया गया। और बिंग्स भी जो हटाया गया वो बिंग्स फ्री शहर बनाने के हिसाब से हटाए गए। तो ये जो स्वच्छता अभियान के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं, इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा, ना कोई ठोस कदम अभी तक कोई भी नगर निगम में उठा पा रहे हैं। हवा में ये काम होते हैं और जो भी आयुक्त आते हैं, चाहे पुराने रहे हों चाहे नए रहे हों, वो रैंकिंग लेने के फिराक में ये स्वच्छता अभियान का जो पूरा अभियान चलाते हैं। हमारा तो ये कहना है कि जब तक शहर का प्रत्येक नागरिक ये ना कहने लगे कि अब स्वच्छता हो रही है, तब तक हम उसको स्वच्छता अभियान नहीं मानते। क्योंकि अभी भी जो भी है 60-70% ही शहर में स्वच्छता हो रही है, और शहर के जो वार्ड हैं उसके अंदर की गलियों की सफाई अभी भी नहीं हो रही है, ना उसका कोई भी मूल्यांकन किया जा रहा है। ये इसके बारे में हम लोग लगातार घूमते रहते हैं तो भी डांट फटकार करते रहते हैं, और जब जानकारी मिलती है तो वहाँ की साफ सफाई भी कराते हैं। इस तरह स्थिति।